जब फिरौन ने घमंड किया, तकब्बुर किया, घमंड और तकब्बुर का पुतला बनकर फिरौन ने अपनी ज़बान हाल से कहा व अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया ए मूसा, बनी इसराइल के पास जाओ, तबलीग करो, लोगों की हिदायत का काम अंजाम दो। और फिरौन के पास भी जाना, फिरौन से कहना घमंड छोड़ दे, तकब्बुर छोड़ दे और एक अल्लाह की इबादत कर। तू अल्लाह नहीं हो सकता, तू खुदा नहीं हो सकता, तू माबूद नहीं हो सकता। वाक़ियात ज़माना शाहिद हैं, कुरान गवाही दे रहा है, अहदीस मुस्तफ़ा मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को अव्वलन तो घबराहट हुई, आपने दुआ फरमाई परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर और नाइब कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। रब ने फरमाया ए मूसा, हमने हारून को तेरा वजीर और नाइब कर दिया। ए मूसा अब जा, अकेला मत जा, अपने भाई हारून को ले जा और मेरी निशानियां लेकर जा, पूरी शानो शौकत के साथ जा, बनी इसराइल को तबलीग व हिदायत कर और फिरौन से जाके कह सुधर जा। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आ गए। समझने की कोशिश करें कौन फिरौन? वो फिरौन है जिसके पास लाखों की फौज है, कतार दर कतार माल है, सोने के अंबार हैं, चांदी के खजाने हैं, हीरे और जवाहरात हैं, जिसकी दुनिया के अंदर तूती बचती थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए और कहा ए फिरौन, बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दे। फिरौन ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं मूसा हूं, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत और रिसालत से सरफराज फरमाया है, बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं हिदायत के काम को अंजाम दूं। फिरौन ने हंसकर कहा खुदा तो मैं हूं, रब तो मैं हूं, मैंने तुझे नबुव्वत नहीं दी, मैंने तुझे रिसालत नहीं दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया होश में आ जा, रब वो है जिसने तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई, रब वो है जो सूरज को निकालता है और छुपाता है, रब वो है जिसने तमाम कायनात को वजूद बख्शा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो तमाम जहानों का रब है। फिरौन ने कहा नबी हो? कहा हाँ नबी हो। कहा नबी है हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने यद बैज़ा की निशानी दिखाई, अपने दस्ते मुबारक को बगल में डाला, जब निकाला तो आपका दस्ते मुबारक रोशन हो गया। फिरौन जालिम था, जाबिर था, बदबख्त था, झूठा खुदा था, मक्कारी दिखाई, मक्कारी पे आ गया। कहने लगा मैं इस निशानी को नहीं मानता, मैं इस निशानी को नहीं मानता। कहा क्यों नहीं मानता? कहने लगा ये जादू है, कोई और निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये घमंड में है, तकब्बुर में है, लोगों को वरगला रहा है, गुमराह करना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। जब अल्लाह के नबी को जलाल आया, आपने अपने आसा मुबारक को जमीन पर फेंक दिया। आसा जमीन पर गया, देखते ही देखते वो आसा जो था अजदहा बन गया। आसा ने देखते ही देखते अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली और देखते ही देखते वो अजदहा फिरऔन के तख्त के करीब पहुंचा। अब देखते ही देखते वो अजदहा फिरऔन के तख्त के ऊपर चढ़ गया, कुर्सी के करीब पहुंचा और फिरऔन के लबों से उस अजदहे ने अपने लबों को मिला दिया। अल्लाह अल्लाह, फिरऔन के पसीने छूट गए, सारी हेकड़ी निकल गई। कहने लगा मूसा मुझे इस अजदहे से बचाओ। अब आप देखें एक झूठा खुदा, बनावटी खुदा, जिसके पास दुनियावी ताकत और पावर थी, जिसके पास तागूती ताकत थी, उसकी ताकत एक अल्लाह के पैगंबर के सामने, एक अल्लाह के सच्चे बंदे के सामने किस कदर हेज नजर आ रही है। वो भी अल्लाह के नबी से मदद मांग रहा है, कह रहा है मूसा अजदहे से मुझे बचाइए, अजदहे से मुझे बचाइए। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आगे बढ़े, अजदहे को छुआ, वो फिर दोबारा जो था असा बन गया, लकड़ी बन गया। अल्लाह अल्लाह बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा पहलवान हो, बड़े से बड़ा सूरमा हो, डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन के पास लाखों की फौज थी, माल था, दौलत थी, सरवत थी, अल्लाहू अकबर कबीरा, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक झटके
झटके में फिरऔन की झूठी ताकत, झूठी शान को मिट्टी में मिला दिया और दुनिया वालों को यह बता दिया कि दुनिया के अंदर इज्जत उसे मिलेगी जो अल्लाह का मानने वाला होगा, दुनिया के अंदर मकाम उसका होगा जो एक अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, वाह वाह। आज के दौर में भी लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, हर तरह से दबाने की कोशिश, हर तरह से टारगेट किया जा रहा है और लोग परेशान हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं भाइयों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। परेशान होने की जरूरत नहीं, गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं सैयद साहब हम मारे जा रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा तुझे कोई नहीं मार रहा, तेरी बदआमालियां तुझे मार रही है। दुनिया की किसी ताकत में हिम्मत नहीं, दुनिया के अंदर कोई पावर ऐसी नहीं जो अल्लाह के मानने वाले को दबा दे। फिरौन के पास लाखों की फौज, बेशुमार दौलत, मगर जब अल्लाह के सच्चे बंदे मूसा पैगंबर से मुकाबला हुआ तो एक झटके में हेकड़ी निकल गई। मैं कहता हूं ए मुसलमान तू भी होश में आ जा। जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज से पंजगाना बा जमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। तू अल्लाह की बारगाह में झुक जा, इंशाअल्लाह तमाम कायनात तेरे सामने झुकती हुई नजर आएगी। तुझे सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकने की जरूरत है। मगर हमारी हालत यह है, फजर हम नहीं पढ़ते, जोहर हम नहीं पढ़ रहे, असर हम नहीं पढ़ रहे, मगरिब हम नहीं पढ़ रहे, ईशा हम नहीं पढ़ रहे और सो भी नहीं रहे। रात के 2-2 बज जाते हैं मगर नौजवान सोता नहीं है। चौराहों पे बैठ के 4 इधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे हैं, मोबाइल हाथ में, कोई यूट्यूब पे सीरियल देख रहा है, कोई फेसबुक पे अश्लील वीडियो देख रहा है, कोई गूगल पे सर्च मार के माज़अल्लाह ना जाने कैसे कैसे गंदे मनाजिर देख रहा है। तरह तरह की खुराफातें आज हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में जन्म ले चुकी हैं। और शादी का मौका है तो बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, हमारी शादियाँ भी बस अल्लाह फजल फरमाए, निकाह करना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत से है और जिसने मेरी सुन्नत से रूह गर्दानी की वो हम में से नहीं है। मगर हालत क्या है, कल जब बारात जाएगी ना, हमने देखा ये यहीं का नहीं, अक्सर गांवों में हम देख रहे हैं जब बारात जाने वाली होती है ना तो मेरी माएँ बहनें भी सुन रही हैं, कुछ उठकर चली गई। मैं हाथ जोड़कर अपनी माओं से, अपनी बहनों से मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, इधर बारात की तैयारी हो रही होती है और मेरी बहनें सुबह आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं, फाउंडेशन के कोट चढ़ाए जा रहे, कोई आईब्रो बना रही है, कोई हेयर स्टाइल की तैयारी कर रही है, कोई जो है माज़अल्लाह तरह तरह से मेकअप करने की, सजने सवरने की तैयारी कर रही है और लिबास इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं, दुपट्टा आगे से पीछे यूं लटका हुआ होता है। मैं इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखता, इससे ज्यादा मैं सुल्तानी साहब नहीं कर सकता। मेरी बहनें जरा गौर करें, तवज्जो करें, कई हजार के मेकअप एक शादी में उड़ा देती हैं। अच्छे से अच्छा लिबास पहनिए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और अच्छे से अच्छा पहनाए। मगर मेरी बहनों ये मेकअप, ये हेयर स्टाइल, ये लिबास पहनकर, तंग लिबास पहनकर गैर मर्दों के सामने घूमती हैं, इधर से उधर के चक्कर लगा रही हैं। और हमारे नौजवान भी कम नहीं है, 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, 4 इधर खड़े हैं, अपनी चचेरी खलेरी मुमेरी पुपेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। और माज़अल्लाह माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह हमारी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए नौजवानों होश में आओ, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने आप को संभालो और दुनिया वालों को चैलेंज कर दो। ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो और दूसरे की बहन बेटियों की भी इज्जतों की हिफाजत।
अच्छा, जब माए बहनें बेपर्दा घूमेंगी तो घर के अंदर रहमत और बरकत होगी। कोई घर ऐसा है जिसमें यह शिकायत नहीं है कि हजरत कमाते बहुत है मगर बरकत नहीं होती। पूरी बस्ती में आप एक घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी परेशानी नहीं है। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी, मगर उसके बावजूद मेरी बहनें भी बड़ा परेशान होती हैं, हजरत बड़ा पैसा आया मगर रुका ही ना, तावीज दे दो तावीज दे दो, बोले अब भी ना रुका। तो मैंने कहा यार ऐसा मामला क्या हो गया कि पैसा आ रहा रुक नहीं रहा, तावीज दे दिया तावीज से भी नहीं रुका। पता चला कि बेपर्दा घूमती हैं। जिसकी जवान बहन, जवान बेटी, जवान बीवी बेपर्दा घूम रही हो तो दुनिया में ऐसा तावीज कहां से लाओगे कि ये बेपर्दा घूमे और इसके घर में बरकत हो जाए। ए मेरी बहनों, ज्यादा कुछ ना कह के मुख्तसर से जुमलों में अर्ज करना देना चाहता हूं। शादी का मौका हो, कल जब ये हमारे भाई मोहम्मद अली साहब दूल्हा बने, बेपर्दा मत घूमना। इधर ये दूल्हा बने तो कोई भी खातून वहां पर ना हो। तरह तरह के सिस्टम चल रहे हैं, कोई हल्दी लगा रही है, कोई उपटन लगा रही है, कोई कह रही है कि मेहंदी लगा ले। एक ही बार तो शादी होती है, अगर शादी के मौके पे भी मेहंदी ना लगागा तो कब लगागा। अरे मर्दों के लिए जीनत के लिए मेहंदी लगाना जायज ही नहीं। अब दूल्हा भी, अभी तो कुछ दिन हुए, 8-10 दिन हुए, एक शादी में हम गए तो यहां तक चढ़ाए पड़ा। अभी पिछली जुमेरात को मैं मध्य प्रदेश में था, जिला मंदसौर में, तो वहीं पे शादी थी। जब हम उधर से गए तो देखूं तो इतने हाथों पे मेहंदी। तो मैंने कहा भाई तूने मेहंदी क्यों लगाई है। कहने लगा सैयद साहब मैं मेहंदी तो नहीं लगा रहा था मगर जो हमारे घर की औरतें हैं। मैंने कहा भाई औरत कौन। बोले मेरी भाभी कह रही। बोले एक ही बार तो दूल्हा बनने आए, एक ही बार शादी होती है, आज भी मेहंदी ना लगागा तो फिर कब लगागा। मैंने कहा ऐसी भाभी पे लानत, ये भाभी है या आफत की पुड़िया है, ये कैसी भावज है। मैंने कहा तेरे घर की खैरो बरकत खत्म करा देगी, तेरे निकाह की बरकतें खत्म करा देगी। मेहंदी लगा रहा है तू, जीनत के लिए मर्द को मेहंदी लगाना जायज नहीं। कहने लगा हजरत अब क्या करूं। मैंने कहा सच्चे दिल से तौबा कर ले, आज के बाद कभी जीनत के लिए मेहंदी नहीं लगाएगा। कहने लगा कल बारात जाएगी क्या करना है। मैंने कहा कोई हल्दी नहीं लगानी है, कोई उपटन अगर तुझे लगाना खुद लगा लेना। हल्दी लगाना जायज, अगर लगाना चाहता है तो अपने हाथ से लगा लेना। अच्छे से गुस्ल करना, उम्दा लिबास पहनना, अच्छी क्वालिटी का इत्र लगाना। और जब दूल्हा बने तो इमाम साहब को बुलाकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की आयतें पढ़वाना। मेरा विजदान कहता है जब तू दूल्हा बन रहा होगा और कोई कारी कुरान, हाफिज कुरान कुरान पढ़ रहा होगा, रब की रहमत के फिर शर्त करेंगे परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात। इसी बस्ती के अंदर बहुत सारे नौजवान दूल्हा बने। जब कोई दूल्हा बनता है तो डीजे बजाता है, कोई दूल्हा बन रहा है तो बाजा बजा रहा है, कोई दूल्हा बन रहा है तो ढोल बजा रहा है, कोई दूल्हा बन रहा है तो मेहंदी की रस्म हो रही है। मगर मौला इसी बस्ती में तेरा एक बंदा ऐसा है जब दूल्हा बन रहा है तो ना डीजे है, ना ढोल है, ना बाजा है, ना कोई गाना है, बल्कि तेरे कुरान की तिलावत है, जबान पर कुरान के नगमे है। अगर रब को ये कुरान पढ़ना पसंद आ गया तो रब फरमाएगा ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने कुरान की बरकत से इस दूल्हा के और इसके घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पढ़ोगे तो फायदा होगा या नहीं होगा। मगर मेहंदी उठाई फिर रही है, मानती नहीं। लल्ला आज ही तो लग रही, लगवा ले। और ये भी लल्ला भी साहब लल्ला है, मुंह फैला के बैठ जा वहीं पे। अबे अल्लाह के बंदे तू मना कर दे कि जब जायज नहीं है, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो मैं क्यों लगवाऊं। हाँ मगर नहीं, इसे शरीयत मेहंदी लगाने की याद नहीं आ गई। जब निकाह का टाइम आगा, निकाह पढ़ाया जाएगा, इमाम साहब कहेंगे कि पढ़ो भाई, तो कहेगा इमाम साहब हल्के हल्के पढ़ियो, धीरे धीरे पढ़ाना, ठहर ठहर के पढ़ाना। और बाज तो साहब ऐसा मुसलमान आता है 20,000 का कोट पैंट पहना हुआ होगा और टाई गली में लटक रही होगी, हाथ में सोने की अंगूठी, और पहला कलमा भी 5 मिनट में पढ़ा जाता। 25,000 के कोट पहन लिए मगर 6 कलमे याद नहीं हुए इसके। और फिर कहेगा कि जब इमाम साहब निकाह पढ़ा देंगे, इमाम साहब कहेंगे भाई लाओ 5,000 रुपए। बोले इमाम साहब कुरान में कहाँ लिखा हुआ निकाह पढ़ाने के 5,000 रुपए लिए जाएंगे।
हदीस बताओ, हदीस। हदीस में कहा कि निकाह पढ़ाने के 5,000 लोग हैं। मैंने कहा बेगैरत, जब मेहंदी लगाई तब तुझे हदीस याद नहीं आई? जब डीजे बजाया जब तुझे हदीस याद नहीं आई? जब माँ बहनें घर में बेपर्दा घूम रही थी तब तुझे हदीस याद नहीं आई? गले में टाई लटका के झुलकाता हुआ आ गया तब तुझे हदीस याद नहीं आई? सोने की अंगूठी मर्द को पहनना जायज नहीं, लटकाए फिर रहा, अब भी तुझे हदीस याद नहीं आ रही? और इमाम साहब ने कह दिया 5,000 दे दे, तो कह रहा हदीस में दिखाओ, हदीस में कहां लिखा हुआ, हदीस दिखाओ। पहला कलमा तेरे याद नहीं, तू हदीस क्या सुनेगा भाई? कलमा तुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तू हदीस सुनेगा? इमाम साहब कह रहे हैं यूं ही, तो ये कह रहा हुई हुई। इमाम साहब कह रहे हैं यूं ही, तो ये कर रहा हुई हुई। बात हंसने की नहीं, अफसोस की बात है। मोबाइल 50,000 का, जिस्म पे कोट 20,000 का, कई हजार का जेवर लटकाया फिर रहा, जनखा बनाया फिर बना फिर रहा। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ, क्या क्या बना फिर रहा। और फिर कह रहा हदीस में दिखाओ, हदीस में। मैंने कहा बगैर टाई डालना जायज नहीं था, टाई डाल ली तब हदीस याद नहीं आई। नाच गाना घर में कराया तब हदीस याद नहीं आई। और ये बूढ़ी बूढ़ी औरतें, अल्लाह करम करे, बात आ गई तो यह बूढ़ी कह रही है लल्ली ढोलक ना बजाओगी, लल्ला दूल्हा बनने वाला, दूल्हा बनने वाला। कोई मना कर रहा ना ढोलक मत बजाइयो, इमाम साहब बारात में ना जाएंगे। अरे इमाम साहब की छोड़ो, वो जा या ना जा, कम से कम मेरा लल्ला दूल्हा बनने, अल्लाह नाम के 2 बोल तो गा ही लूं। अरे तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई, 60 साल की हो गई, तू ढोलक उठाए फिर रही। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे देहात ऐसे हैं, बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं कि शादी के टाइम पे औरतें 8-8 दिन पहले से ढोलक बजाए फिर रही हैं। घर के अंदर जो है माज़अल्लाह लानत बरसादी, लानत बरसादी। फिर कहते हैं हजरत जब से शादी हुई है हम बड़े परेशान हैं, जब से शादी हुई है घर के अंदर की बरकत खत्म हो गई, जब से शादी हुई है घर के अंदर बर्बादी बर्बादी हो रही है, जब से शादी हुई है हमारे घर में तो चैनो सुकून ही नहीं रहा। मैंने कहा क्या कहता भाई, मेरे नबी तो फरमाते निकाह करने से गरीबी दूर होती है। रब कहता है तू मेरे महबूब की सुन्नत पे अमल कर, निकाह कर। अगर तू गरीब है तो मैं तुझे मालदार कर दूंगा। तू कह रहा है कि निकाह हुआ गरीबी आ गई, मामला क्या है? जब हमने तहकीक की, इंक्वायरी की तो पता चला कि ये गरीबी, ये नहूसत, ये बेबरकती इस वजह से आई कि इसके घर में ढोल बजा था, इसके घर में गाने हुए थे, माँ बहनें बेपर्दा घूमी थी। ए मेरे भाइयों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। जब निकाह करने के लिए जाओ तो उस मौके पे अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के महबूब की नात पढ़ो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। लड़का दूल्हा बने, कल जब ये मोहम्मद अली साहब दूल्हा बने तो मैंने कहा ना खुद लड़का गुस्ल करे, अच्छा लिबास पहने, अच्छा लिबास पहनने के बाद उम्दा क्वालिटी का इत्र लगाए, खुशबू लगाए, सर पर अमामा शरीफ बांधे और फूलों का सेहरा, फूलों के हार गले में डाले जाएं। नोटों का सेहरा, नोटों के हार डालना जायज नहीं, नोटों के हार, नोटों का सेहरा नहीं, फूलों का सेहरा हो, फूलों के हार हो। और हार जब दूल्हा बना हो लड़का, अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए, नबी की नात पढ़ी जाए, नबी पर दुरूद पाक पढ़ा जाए, घर के अंदर रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। जब लड़का दूल्हा बन जाए ऐलान कर दिया जाए कि जितने भी गैर मर्द हजरात हैं, जितने भी गैर महरम हजरात हैं, वो सब घर के बाहर चले जाएं। अब माँ आए, बहन आए, फूफी आए, खाला आए, वरना अक्सर जगह पे होता यह जब लड़का दूल्हा बनता ना, अम्मा अपने सर पे से दुपट्टा उतारेगी, लड़के के सर पे रख देगी। खाला ने दुपट्टा उतारा, लड़के के सर पे रख दिया। फूफी ने दुपट्टा उतारा, लड़के के सर पे रख दिया। क्या कर रही हो? बोले अल्लाह नाम के बोल गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। मैंने कहा ये मेरी बहनों, अल्लाह ने इसे अच्छा खासा मर्द बनाया था, तुम इसे दुपट्टा उड़ा उड़ा के क्या बनाने की कोशिश कर रही हो? अल्लाह तुम पे रहम फरमाए, करम फरमाए। तो दुपट्टे की जरूरत बहन को है या भाई को? दुपट्टे की जरूरत भतीजे को है या फूफी को? दुपट्टे की जरूरत खाला को है या भांजे को? जिसे जरूरत है वो बेपर्दा घूम रही है, और जिसे जरूरत नहीं उसके सर पे दुपट्टा ढका जा रहा है। मैंने कहा मेरी बहन होश में आ जा, दुपट्टा ना उतार, पर्दे में रह, पर्दे में रहकर जब तेरा भांजा, तेरा भतीजा, तेरा भाई, तेरा बेटा दूल्हा बने, अगर ज्यादा भी कुछ याद नहीं है, मेरी माँ है, मेरी बहनें 3 मरतबा पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू
कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इधर ये माँ कुरान पढ़ेगी, इसका बेटा दूल्हा बन रहा होगा। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, कुरान की बरकत से माँ और बेटे दोनों को मालामाल कर दो, मेरी रहमतों का इसके घर में नुज़ूल कर दो। रहमतें बरसेंगी, बीमारियों से परेशानियों से निजात मिल जाएगी। तो निकाह करो तो सुन्नत के मुताबिक। वक्त तो ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, खत्म कर दें? अच्छा चलो थोड़ी देर और जी, 1 बजे तक। अच्छा, तो 1 बजने में अभी आधा घंटा है। हाँ हाँ, तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अच्छा, आप खुद बताओ यार, जब हमारी माँ बहनें बेपर्दा घूमेंगी तो घर में बरकत कहाँ से होगी? एक हमारी माँ है आज, एक फातिमा उम्मुल खैर है। किसकी वालदा? गौसे पाक की वालदा। अरे माँ नेक होगी जब ही तो बेटा नेक होगा। माँ तकवे वाली होगी जब ही तो बेटा मुत्तकी होगा। माँ अगर जाहिदा होगी बेटा तभी तो जाहिद होगा। गौसे समदानी खुतब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी जब पहले दिन मदरसे में मकतब में पढ़ने के लिए गए, तवज्जो रखना, मेरी माएँ बहनें भी तवज्जो से सुने। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ दी, सूरह बकरा पढ़ दी। अल्लाह अल्लाह, एक ही बैठक में अब्दुल कादिर जिलानी ने 18 पारे बिना देखे सुना दिए। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, बड़े पीर के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, और अकीदत से कहो या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अल्लाह अल्लाह, एक बैठक में 18 पारे सुना दिए। कारी साहब हैरान है, कहा बेटा 18 पारे हिफ्ज में कहाँ याद किए? कहा कारी साहब जब मैं अपनी माँ के शिकम अतर में था तो मेरी माँ ने, मेरी वालदा ने 18 पारे कुरान पाक के तिलावत किए थे। बाज मुअर्रिखीन ने तारीख के अंदर लिखा है कि गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा 18 पारों की हाफिजा थी और आप रोजाना उन 18 पारों की दौर निकाला करती थी, रोजाना 18 पारे तिलावत किया करती थी। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक फरमाते हैं कारी साहब सुनिए, मेरी वालदा ने 18 पारे तिलावत किए थे। ये 18 पारे मैंने अपनी माँ के शिकम अथर में सुन सुन कर याद कर लिए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। 18 पारे गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी कितने पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए? कितने पारों के? 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। और आज हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा तो कोई खुशी में गोले छोड़ लिया। अब जब गोले की आवाज बच्चे के कानों में टकराएगी तो बच्चा क्या सीखेगा? और अब तो एक ट्रेंड और चल गया, बच्चा थोड़ा सा होशियार हुआ और कारी साहब किबला जब बच्चा रोता है तो माँ खुद नहीं छुपाती है बल्कि मोबाइल हाथ में बढ़ा दे। अब तो माँ जो है वो मोबाइल को बना दिया और फिर बड़ा खुश होती हैं, बोले सैयद साहब हमारा लड़का 1 साल का है और यूट्यूब पे जाके मोटू पतलू निकाल ले। सैयद साहब हमारा लड़का 1.5 साल का हो गया, यूट्यूब पे जाके टॉम और जेरी देख रहा। ले
अब जब वो मोटू पतलू देख देख के जवान होता है और उसकी शादी होती है तो फिर कह रही है हजरत जिस दिन से शादी हुई है हमारी बात तो मान ही ना रहा, जिस दिन से शादी हुई है हमारी बात तो सुनी ना रहा। मैंने कहा अब सुनेगा भी कैसे, तूने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया? बोले हजरत कोशिश की थी। कोशिश कितनी की? आधा घंटे के लिए भेजा है मदरसे में। बोले हजरत जल्दी छुट्टी दे दियो, स्कूल जाएगा बच्चा, स्कूल पढ़ना है, स्कूल के लिए 24 घंटे। हाँ, स्कूल से आ रहा तब होमवर्क तैयार है, फिर ट्यूशन भी जाता है, और जब कारी साहब जल्दी छुट्टी दे दियो और 5 मिनट देर हो जाना, बच्चे के सबक याद ना हो, कारी साहब क्या बैठ यहाँ पे दोबारा सुनाना, तो अम्मा मदरसे गेट पे खड़ी है, किसी का अब्बा खड़ा, हजरत भेजा ना, बस निकल जाएगी स्कूल की, हजरत भेजा ना, स्कूल के टीचर डांटेंगे। अरे मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल में ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, मजिस्ट्रेट बनाइए, LLB कराइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, जितना हो सके उतनी ज्यादा डिग्रियां बना दिलाइए, मगर कम से कम अपने बच्चों को इतना तो इल्म दीन सिखा दो कि तुम्हारे बच्चे कामिल ईमान मोमिन तो बन जाएं। सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए। और कितना अच्छा होगा कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान भी हो और MBBS MD डॉक्टर भी हो, जब वो किसी का ऑपरेशन करे तो उसकी जबान पे हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उधर ऑपरेशन कर रहा है और जबान पे अल्लाह के कुरान की आयतें हैं। अल्लाह 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 इसके हाथ में ऐसी शिफा दे देगा कि इधर ऑपरेशन होगा, मरीज चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, डॉक्टरी भी चलती रहेगी और अल्लाह के कुरान की तिलावत भी होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा होगा कि बच्चा आलिम दीन भी हो और उसके साथ साथ IPS भी हो। अरे अच्छी बात है या नहीं है? एक हम है तो इसलिए बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, बच्चों को कामयाब बनाइए। और अपने बच्चों को मैं अपनी बहनों से कहूंगा, जितना आज आप मेकअप पे पैसा खर्च कर रही हो ना, कई हजार का मेकअप उड़ा दिया, बड़े महंगे महंगे फाउंडेशन लगा के चेहरे पे पोत पोत के खत्म कर दिए। ए मेरी बहनों, अपने शोहर की गाड़ी कमाई के इस पैसे को बचाओ और इस पैसे को अपने बच्चे की तालीम पे खर्च करो। अपने बच्चों को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को IAS IPS बनाओ। हम सिस्टम को जब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक सिस्टम में घुसेंगे नहीं। लोग कहते हैं सैयद साहब हम ही पिटे थे, हमें ही मारा गया, हम ही पैसे दे के छुटे हैं। जब आपका कोई सुनने वाला होगा ही नहीं तो फिर फरियाद कौन सुनेगा? इसलिए अपने बच्चों को कामयाब बनाओ, नेक बनाओ, दीनदार बनाओ। आखिरी बात, जब मां नेक होती है तो औलाद कैसी होती है मुलाहजा करें। गाने मत सुनाओ, मोटू पतलू मत दिखाओ। गौसे पाक की वालदा जब गौसे आजम को दूध पिलाती थी, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी। गौसे पाक की वालदा जब अब्दुल कादिर जिलानी को दूध पिलाती तो तारीख के अंदर लिखा हुआ है आप कसरत से नबी पर दुरूद पाक पढ़ती थी। जब आपने अपने बेटे को कुरान पढ़ पढ़ कर और दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया तो सुनो, अल्लाह ने आपके बेटे को ऐसी शान, ऐसा मकाम, ऐसा मर्तबा अता किया। बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, बगदाद की सरजमीन है, लाखों लोगों का मजमा है और गौसे पाक की ये करामत थी कि 1-1 लाख के मजमे में बिना माइक के, बिना लाउड स्पीकर के, बिना मशीन के आप आवाज पहुंचा देते थे। सुभान अल्लाह। जिस तरह लाख के मजमे में बिल्कुल करीब वाला आपकी आवाज को सुनता था, इसी तरह सबसे आखिर में जो होता वो भी आपकी आवाज को सुनता था। सुभान अल्लाह। बगदाद की सरजमीन है, लाखों का ठाटे मारता हुआ मजमा और तकरीर फरमा रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी, तकरीर फरमा रहे हैं गौसे लासानी, तकरीर फरमा रहे हैं अल्लाह 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 के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी। लाखों लोगों का मजमा है, गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं। मजमे में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं जो गौसे पाक के खलीफा और मुरीद भी हैं, जिनका नाम शेख अली बिन हेती है। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, शेख अली बिन हेती तकरीर सुन रहे हैं। शेख अली बिन हेती को तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, गौसे पाक ने अपनी तकरीर को रोका, स्टेज से नीचे आए और शेख अली बिन हेती के करीब आकर खड़े हो गए। मजमा हैरान है, सामाईन हैरान।
उलमा हैरान, मगर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का जाहो जलाल ऐसा था, किसी को हिम्मत मजाल ना हुई जो आपको टोक देता। आप चंद लम्हात शेख अली बिन हेती के करीब खड़े रहे, उसके बाद वापस स्टेज पर आए, जहां से तकरीर रोकी थी वहीं से तकरीर को आगे बढ़ा दिया। अल मुख्तसर जलसे का इख्तिताम हुआ। इख्तिताम के बाद आपका एक शागिर्द रशीद आगे बढ़ा और आपके दामन अक़दस को थाम लिया। अर्ज करता है, अल्लाह के मुक़द्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने आपको करामत अता की है। आप अल्लाह की कुदरत की दलील हैं, आप अल्लाह की कुदरत की निशानी है, आप अल्लाह के महबूब के सच्चे जानशीन हैं, आप अल्लाह के महबूब के सच्चे वारिस हैं। ए अब्दुल कादिर जिलानी, आपका एक एक कदम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए उठता है, आपका एक एक कदम कुरान और सुन्नत के मुताबिक उठता है। लेकिन आज से पहले हमने आपको बहुत सारे जलसों में देखा, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों में खिताब फरमाते हुए सुना, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो, सामाईन के करीब आए हो, इस तरह से मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हुए हो। ये अल्लाह के वली हम समझ नहीं पाए इसके अंदर मसलिहत क्या थी। आप हमें बताइए, आपने आज तकरीर को क्यों रोका था, इसकी वजह बयान कर दीजिए, इसका सबब बता दीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों शेख अली बिन हेती को बुलाया जाए। मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। शेख अली बिन हेती को बुलाया गया। अर्ज करते हुजूर खादिम हाजिर है। गौसे पाक ने फरमाया, शेख अली बिन हेती बताओ, जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ। शेख अली बिन हेती कहते हैं, लोगों सुनो, जब अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर फरमा रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था, मुझे तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। अब्दुल कादिर जिलानी ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और फरमाते, पीराने पीर, ए लोगों सुनो, शेख अली बिन हेती हालत ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार कर रहा था। इसी वजह से मैंने तकरीर को रोक दिया था और शेख अली बिन हेती के करीब आकर खड़ा हो गया था। मेरा इमाम अहमद रजा खान जब गौसे पाक की इस करामत को पढ़ता है तो बरेली से यूं पुकार उठता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन्नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीनों के पैदा किए जाने में, शबो रोज के इनकलाब में अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं जिससे वो हमें पहचाने और हम तक पहुंचे। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला और वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है
गम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बात जब नबी की हुई है तो नबी के लाडले बेटे गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी तज़किरा किए लेते हैं। अल्लाह अल्लाह गौसे पाक को अल्लाह ने क्या शान, क्या मकाम, क्या अज़मत अता की। जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने सरकारे गौसे पाक की शान को पढ़ा, आपकी सीरत पाक को पढ़ा, आपकी करामतों को पढ़ा, आपके चलने फिरने उठने बैठने को पढ़ा तो रहा ना गया, बरेली से पुकार उठे, वाह 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 वाह। लफ्ज़ वाह समझते हैं? वाह वाह वाह। जब इंसान किसी ताज्जुब खेज चीज को देखता है तो बोल उठता है वाह। इंसान किसी हसीनो जमील चीज को देखता है तो बोल उठता है वाह। इंसान जब किसी के महासीनो कमालात को देखता है तो बोल उठता है वाह। इंसान जब किसी की हिकमतो दानाई को देखता है तो बोल पड़ता है वाह। इंसान जब किसी की इल्मो बसीरत को देखता है तो बोल पड़ता है वाह। आला हजरत ने जब गौसे पाक के हुस्न जमाल को देखा, गौसे पाक की हिकमतो दानाई को देखा, गौसे पाक के इल्मो बसीरत को देखा, आला हजरत ने जब गौसे पाक की करामतों को पढ़ा तो रहा ना गया, बरेली से बोल उठे वाह वाह वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। और क्या दबे क्या दबे क्या दबे क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। आज लोग भौंक रहे हैं। कभी कोई डांसना का मनहूस बोलता है, कहता है इस्लाम को मिटा दूंगा। कभी कोई रामगिरी बोलता है, कहता है माज़ल्ला नबी की शान में गुस्ताखियां करता है। मैं अपनी जबान पे उसके जुमलों को लाना नहीं चाहता। इन जालिमों की सोच ये है कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को मिटा देंगे। आज तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह की लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडे तैयार किए जा रहे हैं। कहीं पर मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमानों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं मुस्लिम बेटियों को लव जिहाद के नाम पे, लव ट्रैप के नाम पे ट्रैप किया जा रहा है और मुसलमानों की बेटियों की इज्जतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज लोग तरह तरह से इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम हमें क्या डराओगे, तुम हमें क्या दबाओगे। आला हजरत ने अब से सदियों पहले कह दिया, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। अगर आप ना समझे हो तो थोड़ा सा और आसान कर देना चाहता हूं। आज कोई कहता है हम फजर की अजान को बंद करा देंगे, कोई कह रहा है कि हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई माज़ल्लाह नबी को गालियां दे रहा है। एक डांसना का कुत्ता जालिम बदबख्त आतंकवादी नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। ये सोच रहे हैं हम नबी को गालियां देंगे मुसलमान नबी का कलमा छोड़ देगा। ये जालिम सोच रहे हैं हम
मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाएंगे, मुसलमान नबी का कलमा छोड़ देगा। ये सोच रहे हैं अगर हम मुसलमानों को दबाएंगे तो मुसलमान नबी का कलमा छोड़ देगा। मैं कहना चाहता हूं ए जालिमों सुनो, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो। अरे तुम हमें क्या समझोगे? तुमने हमारे मजहब को पढ़ा ही नहीं है, तुमने हमारे नबी की शान को समझा ही नहीं है। अगर तुम नबी की शान समझ लेते, अगर इल्म बसीरत तुम्हारे पास होती तो नबी की शान में ना भोगते। मैं कहना चाहता हूं इस जालिमों, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है? अगर वाकई तुम एक बाप की औलाद हो, तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं और मेरी इस आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। आज कोई भी जालिम बदबख्त खबीस उठता है और माज़अल्लाह नबी को गालियां देना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं इस जालियों, नबी की शान बहुत अरफा वाला है, नबी की शान बहुत बुलंद वाला है। तुम नबी को क्या समझोगे? अरे तुम तो नबी के गुलाम, नबी के गुलामों के गुलाम, नबी के गुलामों के गुलाम सलमान अजहरी का भी मुकाबला नहीं कर पाए। अरे तुम तो अब्दुल कादिर के गुलामों के गुलाम सलमान अजहरी का भी मुकाबला नहीं कर पाए। अरे तुम तो ख्वाजा के गुलामों के गुलाम सलमान अजहरी की बात का जवाब भी न दे पाए। तुम तो साबिर पाक कलियरी के गुलामों के गुलाम सलमान अजहरी का जवाब न दे पाए। तुम तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के एक गुलाम का जवाब न दे पाए। आप कहोगे कौन सा जवाब? जब डांसना का कुत्ता नबी की शान में भौंका था तो आला हजरत का शेर, सुन्नियत का शेर, बरेली का शेर, आला हजरत का गुलाम, ताजुश शरिया का मानने वाला आवाज को बुलंद करता है और कहता है नबी की बात बाद में करना, नबी की अजमत की बात बाद में करना। अरे पहले तू नबी के गुलाम से मुकाबला कर। नबी के गुलाम ने कहा था अगर तू सच्चा है और तेरी बात सच्ची है तो चल आग लगा, एक तरफ तू आग में जाना, दूसरी तरफ नबी का गुलाम सलमान अजहरी आग में जाएगा। मैं कहना चाहता हूं ए डांसना के मनहूस, ए पागल कुत्ते, ए वहशी दरिंदे, अगर तेरे अंदर एक बाप का खून है, अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है तो आ सलमान अजहरी का मुकाबला कर, आग लगा, एक तरफ तू आग में जाना, दूसरी तरफ आला हजरत का गुलाम सलमान अजहरी आग में जाएगा। फैसला हो जाएगा, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो झूठा है वो जलकर खाक हो जाएगा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं, तू हमें क्या दबाएगा? तू हमें क्या डराएगा? अरे क्या दबे? जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तकबीर से धरती को हिला देंगे। अरे धरती तो रही धरती, अंबर को हिला देंगे। वाह, तुम आपस में तो एक हो जाओ, ए मुसलमानों, तुम आपस में तो एक हो जाओ। हम दीन के दुश्मन को मिट्टी में मिला। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे? जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं कहना चाहता हूं ए जालिमों, भौंकना छोड़ो, मैदान में आओ। अगर एक बाप की औलाद हो तो नबी के गुलामों से मुकाबला करो, मुबाहला करो। अरे अभी तो एक सलमान अजहरी निकल के आया है, अगर इंशाअल्लाह वक्त पड़ा तो हर बस्ती, हर कबीले, हर खानदान, हर शहर से नबी के गुलाम उठेंगे और अपने नबी की नामूस के खातिर हम अपने सरों को नबी की इज्जत की खातिर
फिर हम अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। कह दो वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक बेशक, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह ने इन लोगों को अकल ही नहीं दी। अगर अकल होती तो ये ऐसी बात ही नहीं करते। आप कहोगे कोई दलील है, कोई प्रूफ है, तो रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। रब फरमाता बेशक आसमानों और जमीनों के पैदा किए जाने में, शबो रोज के इनकलाब में अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं जिससे वो हमें पहचाने और हम तक पहुंचे। अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए चांद को पैदा किया। अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए सूरज को चमक दी। अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए सब्जे उगाए। अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए दरख्त पैदा किए। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सारी कायनात का तज्जिया करके देख लें तो अल्लाह की मारिफत और उसकी कुदरत की जो हिकमत है वो सब कुछ सामने आ जाएगी। मगर अफसोस कितना बड़ा सितम है, कितने बड़े सितम की बात है कि वो चीजें जो खुदा की मार्फत के लिए पैदा हुई, वो चीजें जो खुदा तक पहुंचाने के लिए पैदा हुई, इंसानों ने खुद उन्हीं चीजों को अपना खुदा बना लिया। पहाड़ खुदा तक पहुंचाने के लिए थे, मगर इंसान ने उसी के सामने अपनी जबीने उबूदियत को खम कर दिया। समंदर की लहरें अल्लाह की मार्फत और उसके कहरो जलाल का इजहार करने के लिए थी, मगर इंसानों ने उन्हीं को अपना खुदा मान लिया। किसी ने दरख्तों को अपना मस्जूद बना लिया तो किसी ने जानवरों को अपना माबूद बना लिया। आप जरा गौर करें, तवज्जो मेरी तरफ लाएं। आप मुझे बताएं, क्या ये सब चीजें इसीलिए पैदा हुई थी कि इन्हें खुदा माना जाए? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि पैदा करने वाले ने अपनी मारिफत के लिए इन्हें दलील बनाकर पैदा किया। इसीलिए तो रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब। इसमें अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं, इसमें अकलमंदों के लिए खुदा रसी की दलील है। अब एक बात तो साफ हो गई, इसमें हर किसी के लिए खुदा रसी की दलील नहीं, बल्कि अकल और बसीरत वालों के लिए निशानियां हैं, अकल और बसीरत वालों के लिए खुदा रसी की दलील है। इसी तरह की और भी कितनी आयतें कुरान हकीम में मौजूद हैं कि अल्लाह ने अपनी कुदरत की दलीलों के बाद इरशाद फरमाया हमारी कुदरत की ये निशानियां उसी शख्स के लिए मुफीद है जो अपने अंदर कुव्वते तदब्बुर तामुल रखता है, जो अपने अंदर कुव्वते फिक्र रखता है, जो अपने अंदर कुव्वते इदराक रखता है। आप अपनी तवज्जो को मेरी तरफ लाएं, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। वाक़ियात ज़माना शाहिद हैं कि इन चीजों से खुदा तक पहुंचने वालों लोगों की तादाद कम है, बल्कि इन चीजों को खुदा मानने वालों की तादाद ज्यादा है। एक बात तो समझ में आ गई कि दुनिया के अंदर अकल और बसीरत वाले लोग कम हैं, बल्कि अक्सरियत का हाल ये है या तो वो पागल हैं या अकल से कोरे हैं। इसी वजह से तो बहक गए, इसी वजह से तो गुमराह हो गए। किसी ने दरख्तों को मस्जूद बना लिया, किसी ने जानवरों को अपना माबूद बना लिया, किसी ने सूरज के सामने अपनी जबीन उबूदियत खम कर दी, तो किसी ने समंदर की मौजों को अपना खुदा मान लिया। अल्लाह अल्लाह, जब लोग बहके गुमराह हुए, आप मुझे बताएं क्या किसी दरख्त ने यह कहा कि तू मेरी पूजा ना कर, मुझे खुदा ना मान? क्या किसी जानवर ने यह कहा कि तू मुझे खुदा ना मान? क्या किसी पहाड़ ने यह कहा कि तू मुझे खुदा ना मान?
किसी ने नहीं कहा अब जरूरत पड़ी कि अल्लाह एक ऐसे काफिले को जमीन पर उतारे, अल्लाह एक जमात, ऐसी जमात को रूए जमीन पर उतारे कि अगर कोई बहकना भी चाहे तो बहक ना सके। अब अल्लाह ने अंबिया किराम को रूए जमीन पर भेजा, नबुव्वत और रिसालत से सरफराज किया, हिकमत व दानाई अता की और ऐसे ऐसे महासिनो कमालात दिए कि पूरी दुनिया में अंबिया किराम के अलावा वो किसी को ना मिले। जो जिस तरह से चाहता वैसे ही उसके जवाब देने का ताकत और सलाहियत अल्लाह ने अंबिया किराम को अता की। अल्लाह अल्लाह, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, जब जब लोग गुमराह हुए, बहके और लोगों ने माबूदाने बातिला की परस्ती शुरू की, अल्लाह ने हर दौर में अंबिया किराम को मबूस किया। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा तौफीकी